XRP अपना $10 का सफर शुरू कर रही है। आने वाला अगला साल XRP के लिए बहुत अच्छी खबरें लेकर आएगा। इसके इन्वेस्टर्स बहुत नाचेंगे। आज मैं आपको रिपल और SEC के केस और XRP की डेवलपमेंट पर बहुत अहम बातें बताने वाला हूं। ये ऐसी मालूमात हैं जिनको आपको किसी सूरत में मिस नहीं करना चाहिए। बेशक आप XRP में ना हो, क्योंकि ये पूरी क्रिप्टो कम्युनिटी के लिए बहुत अहम है। और मैं हूं रिहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। तो लेट्स डाइव इन। अब XRP मेरे टॉप टोकन में नहीं, क्योंकि मैं बतौर टेक्नोलॉजी इसको सेंट्रलाइज समझता हूं। इसी वजह से मैं ट्रेडिंग के लिए इसे जरूर रखता हूं। इसके अलावा इसका फैन नहीं हूं। लेकिन जब XRP ने SEC के खिलाफ केस शुरू किया तो पूरी कम्युनिटी इसके साथ खड़ी हो गई, क्योंकि सब चाहते थे कि ये केस अगर ऐसा XRP हार गया तो पूरी क्रिप्टो पर पाबंदी लग जाएगी, जिस पर क्रिप्टो कम्युनिटी ने XRP का साथ दिया और वो ये केस जीत गए। फिर लोगों ने फैसले के बाद ये कहना शुरू कर दिया कि XRP पूरा केस नहीं जीते, ये तो 50-50 फैसला है, जिस पर फिर कंफ्यूजन फैल गई। तो अब इस केस का एक मुख्तसर सा बैकग्राउंड देख लें। तो दिसंबर 2020 में SEC ने XRP को सिक्योरिटी करार दिया। फिर XRP की कंपनी रिपल ने मुकदमा किया। इस साल फैसला आया कि नहीं, XRP सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन कुछ हिस्से सिक्योरिटी हैं, जो इब्तदाई सेल्स का थोड़ा सा हिस्सा है। इस फैसले पर XRP पंप भी हुआ, लेकिन फिर लोगों ने कहा कि नहीं, XRP को क्लीन चिट नहीं मिली। तो यहां यह वाजे कर दूं कि XRP पर पूरा केस $770 मिलियन का था। इसमें से अब SEC और रिपल कंपनी सेटलमेंट पर मान गए हैं, जो सिर्फ $20 मिलियन है। तो इसका मतलब है कि XRP को सिर्फ 10% से भी कम देना है, जबकि XRP को सिक्योरिटी भी करार नहीं दिया गया। इस हिसाब से जो लोग कह रहे हैं कि केस 50-50 है, तो इन सबको हकायक का पता ही नहीं। XRP के खिलाफ असल मसला यह था कि ये सिक्योरिटी है, तो वो मसला पहले ही हल हो गया है कि नहीं, XRP सिक्योरिटी नहीं है, जिसके बाद अब पूरी दुनिया में इससे पार्टनरशिप्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। दूसरा, रिपल कंपनी ने खुद को अब आयरलैंड में रजिस्टर करवाया है। इन्होंने यूरोपीय यूनियन के मीका कवानीन के तहत भी अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं, ताकि वो यूरोप में भी अपना काम बढ़ा सकें। यह उनकी बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी है। रिपल यूके में भी अपना काम शुरू करने जा रही है। इसी हवाले से इनकी एप्लीकेशन जमा हो चुकी है, जिस पर जल्द फैसला मुतवक्किल है। अब जरा और सुने, हांगकांग और सिंगापुर में भी इन्होंने बतौर पेमेंट सर्विस अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। मालदीव और भूटान में भी वो अपना काम कर रहे हैं, जबकि ब्राजील, पैराग्वे में भी सेंट्रल बैंक्स को CBDC लॉन्च करने के लिए टेक्निकल मुआवनत फराहम कर रहे हैं। अब जॉर्जिया की मरकजी बैंक के साथ भी इन्होंने पार्टनरशिप की है, ताकि वहां भी CBDC लॉन्च करने में उनकी मदद की जा सके। ये तमाम लोग और ममालिक रिपल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उनकी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च हो सके। इंडोनेशिया, फिलिपाइन और वियतनाम में भी रिपल ही पेमेंट प्रोसेसर के तौर पर काम कर रही है। रिपल और XRP इतनी तेजी से फैल रहे हैं कि इनके लिए अब कोई भी टारगेट अचीव करना मुश्किल नहीं है। अगर आप गौर करें तो XRP ने 2018 में $3 को टच किया था, लेकिन पिछले बुल रन में ये पिछला ऑल टाइम हाई भी नहीं कर सकी थी। वजह सिर्फ ये थी कि उन पर केस था। अब ये केस खत्म हो चुका है। अब रिपल तेजी से एक्सपेंशन भी कर रही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि यार ये अब आराम से $10 तो कर ही जाएगी? तो हाँ, मुझे लगता है कि अब इसके लिए कोई भी टारगेट हासिल करना आसान है। यहाँ इसकी मुखालफत में सबसे बड़ी और सबसे दुरुस्त दलील भी मौजूद है। नाकदीन कहते हैं कि ये एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। इसकी वजह से XRP का स्ट्रक्चर है। यही वजह है कि सेंट्रलाइज्ड अदारे इसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट्स किसी भी सूरत में इतनी ज्यादा उनके ऊपर CBDC लॉन्च नहीं हो सकते। यहां तक ये बात मैं भी मानता हूं। लेकिन जब लोग प्राइस और एक्सपेंशन देखते हैं, तो इनके जहन में सबसे बड़ी चीज प्रॉफिट होते हैं, तो वो बाकी बातों पर गौर नहीं करते।
इस वजह से मैं इस तनकीद को तो मानता हूं, लेकिन ये नहीं मानता कि इसकी वजह से प्राइस पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। मैं इस हवाले से क्लियर हूं कि मैं क्या चीज बतौर टेक्निकल एक्सपर्ट मानता हूं और क्या चीज बतौर ट्रेडर। इसके अलावा दूसरी बड़ी वजह जो XRP के मुखालिफ कहते हैं वो इसके टोकन की सप्लाई है, क्योंकि XRP टोकन के 90% से 92% सप्लाई सिर्फ और सिर्फ रिपल के पास है। इसी वजह से नाकदीन कहते हैं कि वो जब चाहें इसको डंप कर सकते हैं। हाँ, यहां उसूली तौर पर मैं ये इत्तफाक करता हूं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि रिपल अपने केस में भी ये इल्जाम कबूल कर चुका है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा था कि वो कभी भी डंप नहीं करेंगे और ना ही कभी उन्होंने डंप किया है, क्योंकि वो बतौर पेमेंट प्रोसेसर काम करते हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम चलाते हैं। इस वजह से इन्हें हर वक्त XRP की बड़ी तादाद में जरूरत होती है और ये सप्लाई उनके पास ही रहेगी। वो कभी भी इसे डंप नहीं करेंगे। अगर इन्हें कभी अपनी सप्लाई बेचना भी पड़ी तो वो लोगों को पहले बताएंगे ताकि इन्वेस्टर्स महफूज रहें। मैं यहां रिपल की बात को तस्लीम करता हूं, क्योंकि इनको वाकई अपने ऑपरेशंस के लिए इतने ज्यादा XRP की जरूरत है। इनका मौजूदा ऑपरेशन भी देखें तो इससे ही अंदाजा हो जाता है कि इन्हें अपने काम के लिए इससे भी ज्यादा XRP की जरूरत है। दूसरी बात, XRP अपनी सप्लाई सिर्फ ऐसे इदारों को बेचती है जो इसकी टेक्नोलॉजी पर कोई चीज बना रहे हो। जिन्हें भी ये सप्लाई जाती है वो 1-2 साल के लिए सप्लाई होल्ड नहीं करते, वो फिर लंबे अरसे के लिए यहां पर मौजूद होते हैं। तो ऐसे में क्यों कोई इसको डंप करना चाहेगा? मुझे शॉर्ट टर्म में ऐसा कोई खतरा नजर नहीं आता, यानी अगले 1-2 साल। हाँ, अगर कुछ हुआ तो इसके बाद ही होगा। बाकी ये इंफॉर्मेशन मेरी तरफ से मुकम्मल है। कोई भी शख्स इसे जानकर अपना फैसला कर सकता है और अपना फैसला उसको खुद करना है। मैं अपना फैसला करूंगा, आप अपना फैसला करेंगे। मैं अपनी राय बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपको बता चुका हूं। मैं हमेशा की तरह इसकी डिसेंट्रलाइजेशन का कायल नहीं हूं। हाँ, इसमें मौजूद प्रॉफिट्स का कायल हूं। हो सकता है कि आपको लगे कि मैं चवल मार रहा हूं, लेकिन ये ऐसे ही है। मैं पहले ही ये बात करता रहता हूं कि अगले साल बुलरन के दौरान कोई भी ये बात तस्लीम नहीं करेगा कि बैक एंड में टेक्नोलॉजी क्या है। उस वक्त उनके लिए सब कुछ सिर्फ प्रॉफिट ही होंगे, क्योंकि यही उस वक्त असल सच होगा। शायद किसी के पास इतना टाइम भी ना हो, लेकिन मेरा काम मुकम्मल सच बताना है, जो मैं बगैर लगी लपटी के आपके सामने रख देता हूं, बता देता हूं। और क्योंकि मेरा काम आपको मुकम्मल सच बताना है और ये काम मैं करता रहूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या फिर बुरा लगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, और अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी ये काम भी कर दें, और याद से घंटी जरूर बजा दें ताकि जैसे ही वीडियो है आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। कुछ दोस्त कहते हैं कि यार उन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, बेल नोटिफिकेशन भी दबाया हुआ है, लेकिन वीडियो का नोटिफिकेशन उनको बाद में आता है। तो ये पता नहीं, फिर यूट्यूब शायद हमारे साथ कुछ ऐसा कर रहा है। तो इसके बारे में मुझे अंदाजा नहीं है, इसके लिए देखते हैं कि क्या होता है। खैर, आप एक्स पर भी यानी ट्विटर पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।